नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम सा खमाड़ी वड़क्कम प्रणाम। आप सभी का ऑल्टरनेट मीडिया में फिर से स्वागत है। मैं आपके होस्ट गायत्री देवी। हमारे साथ जुड़े हुए संदीप सिंह जी। ऐसा क्या कर दिया शाह ने इस साल के धुरंधर वैसे शाह हैं। ऐसा क्या कर दिया शाह ने कि पूरा का पूरा यूएस यूनाइट हो गया। डेमोक्रेट्स, रिपब्लिकन, सेनेटर्स जो भी हैं उनके डिफरेंट डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज एंड ऑल्सो द प्रेसिडेंट। सीआईए में भी सुखबुकाहट मची हुई है, बड़ा एकदम जबरदस्त कवायद मची हुई है। शाह तो हमारे सिर्फ होम मिनिस्टर है, बहुत ही अच्छे होम मिनिस्टर है। वो तो सिर्फ भारत के अंदर इंटरनल मैटर्स को देखते हैं, लॉ एंड ऑर्डर देखते हैं, सिक्योरिटी देखते हैं। बट उसके अलावा उन्होंने ऐसा क्या कर दिया कि यूएस की पॉलिटिकल पार्टीज इकट्ठी हो गई हैं। मतलब ऐसा लग रहा है जैसे वो इकट्ठा होकर बोल रहे हैं हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। और उनके जो भारत में माउथ पीस हैं वो भी एकदम चालू हो गए हैं बोलना उनका। दिस इज अ वेरी सीरियस मैटर विच इज कम इनटू द फोर फ्रंट। अगर मैं कहूँ शाह ने एक्चुअली ऐसा कर दिया है कि पूरा का पूरा यूएस खड़ा हो गया है। इस वक्त प्रेशर बनाने की कोशिश की जा रही है, धमकियां देने की कोशिश की जा रही है, बहुत बहुत तरीके से ब्लैकमेल करने की कोशिश की जा रही है। बट सैडली दे डोंट हैव एनीथिंग टू ब्लैकमेल मोदी एंड शाह। संदीप जी, अ वेरी वार्म वेलकम ऑन द शो। ये बहुत ही सीरियस मैटर है जिसपे पूरा यूएस यूनाइट हो गया। मतलब डेमोक्रेट्स एंड रिपब्लिकन्स यूनाइट हो जाएं, ये बड़ी बात है एक ही मुद्दे के ऊपर। ओवर टू यू। नमस्ते गायत्री जी, आपके सारे दर्शकों को भी नमस्कार। मुद्दा ये है कि जो एफसीआरए कानून में चेंजेस लाए गए थे नक्सल्स को निपटाने के बाद में, अमित शाह जी ने संसद में जो ये चेंजेस लाए थे उसमें दो तीन प्रोविजंस थे। एफसीआरए मतलब फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट। फॉरेन, बाहर से कंट्रीब्यूशन, पैसा जो आ रहा है उसको रेगुलेट करने के लिए जो एक कानून है। अमित शाह जी ने, सरकार ने क्या किया कि उनसे बस नॉर्मली ये पूछा, और ये पहले भी था 2014 में, 15 में भी आने के बाद उन लोगों ने सिर्फ और सिर्फ, तब ये जितने एनजीओ थे भारत में, उनसे बस कहा था कि आपके पैसे का हिसाब किताब क्या है, आप बाहर से जो पैसा लेते हैं उसका भारत में करते क्या है, अपना हिसाब किताब दीजिए। मैक्सिमम एनजीओ ने अपने आप को बंद करना गवारा समझा, इंस्टेड ऑफ कि हमारा जो है हम जाके हिसाब किताब दें। उनके रजिस्ट्रेशन कैंसिल हुए। अभी जो कानून आया उसमें यह है कि ये जो एनजीओ हैं, जो भी बाहर से पैसा ले रहा है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन ले रही है, जनरली इस तरीके से लेती है, तो वो यदि उनके रजिस्ट्रेशन कैंसिल होते हैं या वो भारत के कानून को नहीं मानते हैं या अलग अलग स्टेट्स के कानून को नहीं मानते हैं, जाहिर सी बात है कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, कंपनी है या फर्म्स हैं, ऑर्गेनाइजेशन, एनजीओ है, कोई भी संस्था होती है, भारतीय कानून के अंदर ही तो काम करेगी। तो भारत के जो कानून है, यदि आप नहीं मानते हैं, आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल किया जा सकता है। कानून क्या है भाई? सबसे पहले आप अपना हिसाब किताब दीजिए। आपका एक बैंक अकाउंट होगा, उसी में आपका पैसा आएगा जाएगा। पूरे भारत में आपके बिखरे हुए बैंक अकाउंट नहीं होंगे। उसमें से कितना आप खुद के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, कितना अपने ऑफिशियल पर्पसेस के लिए कर रहे हैं, कितना एक्चुअल में काम कर रहे हैं। कई स्टेट्स में कन्वर्जन गैर कानूनी है। अब बिना पैसा दिए तो कन्वर्जन हो नहीं रहा है। पर्टिकुलर तो यूएस के सेनेट्स का ये कहना है कि भारत ने ये जो एफसीआरए में एक्ट में चेंजेस किया है कि वो किसी भी, जिस भी एनजीओ या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का या क्रिश्चियन मिशनरीज का अगर एफसीआरए रजिस्ट्रेशन कैंसिल होता है तो भारत सरकार उसकी सारी पुरानी प्रॉपर्टीज भी सीज कर सकती है। प्रॉपर्टी तो भारत की भूमि पर है ना, तुम्हारी थोड़ी, अमेरिका की थोड़ी है, तो सीज कर सकती है। क्यों नहीं करेगी भाई? दिल्ली जिमखाना क्लब वालों को बाहर किया जा सकता है क्योंकि वो भारत की भूमि है। अगर लोगों की जमीनें एक्वायर करके वहां पर एक्सप्रेसवेज बनाए जा सकते हैं मुआवजे देके, और यदि माफियाओं के घर गिराए जा सकते हैं अवैध तरीके से, जिसने बनाया है वो जमीन सरकार वापस ले सकती है, तो तुम्हें कौन से बहुत बड़े मतलब सुनहरे पर लगे हैं कि तुमको नहीं छेड़ा जाएगा, तुमको नहीं छुआ जाएगा? यूएस में ये डेमोक्रेट्स या रिपब्लिकन जो आपस में एक दूसरे के इतने बड़े कट्टर दुश्मन है कि ट्रंप पे गोली चलवाई थी इन लोगों ने प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में। ट्रंप को कितना बदनाम किया है, उसका ट्विटर हैंडल बंद कराया। ये पुराने कट्टर दुश्मन है क्योंकि ट्रम्प रिपब्लिकन डेमोक्रेट्स को देखना पसंद नहीं करते और दोनों की विचारधाराएं बहुत ही अलग अलग हैं। हाँ, है सब दोनों डीप स्टेट के एक ही एजेंट, लेकिन भारत में चूंकि भारत सरकार क्या करेगी? आप अगर भारतीय कानून नहीं फॉलो कर रहे हैं, आप अगर कन्वर्जन कराने के लिए बाहर से पैसे लेकर आ रहे हैं, तो भाई साहब आपका एफसीआरए, ये मोटा मोटी बात यही है कि एफसीआरए लाइसेंस रद्द किया जा सकता है या किया जाएगा, या आप अगर हिसाब किताब नहीं दे पा रहे हैं, पैसा लाने के लिए मनाही नहीं है। कंसर्न क्या है? डीपली कंसर्निंग आर्टिकल्स लिखे जा रहे हैं, वहां के सेनेटर्स आर्टिकल लिखे जा रहे हैं। क्रिश्चियंस का जो राइट्स है भारत में, उस पर यह कुठाराघात। तो भारतीय क्रिश्चियन से तुमको क्या मतलब है भाई?
तो भारत का नागरिक है ना, उससे नहीं, तुमको क्या मतलब है? क्रिश्चियंस के बारे में इतना ही अगर टेंशन है तो नाइजीरिया में भी सारे क्रिश्चियंस मारे जा रहे हैं। वो आईएसआईएस बोको हराम रोज मारता है, 30-40 लोगों को रोज मारते हैं ऑन एन एवरेज। वहां पर भी है, वहां पे भी भेज दो पैसे, बेचारा उनको भी बचा लो। क्यों पाकिस्तान में क्रिश्चियंस नहीं मारे जा रहे, जिंदा जलाए जाते हैं? पाकिस्तान में सबसे ज्यादा जो ब्लास्फेमी के केसेस आए हैं वहां पे क्रिश्चियंस पर आए हैं कि उन्होंने कुरान जला दी, पे ये कर दिया, वो कर दिया, आग लगा दी। महिला की एक तो बहुत फेमस केस था, एक महिला को जिंदा जलाया था लंदन में। जितनी बेटियों पर, क्रिश्चियन बेटियों पर जो इन्होंने अत्याचार किया है, लव जिहाद नाम का केस भी केरल ने, हाईकोर्ट ने तब बोला जब इस्लामिकों ने वहां की क्रिश्चियन बेटियों पर हमला करना शुरू किया। तब तो तुम्हारे अंदर का कोई जागा नहीं। कन्वर्ट क्यों करना है भारत में, और कन्वर्जन को तुम अपना इतना बड़ा राइट क्यों मानते हो? सो मच सो दैट कि ये सुप्रीम कोर्ट में बैठ के लड़ाई करते हैं कि कन्वर्जन इज प्रोपगेशन ऑफ क्रिश्चियनिटी, हमारा फंडामेंटल राइट है कि हम तो प्रोपगेट करेंगे, सिर्फ प्रैक्टिस नहीं। प्रोपगेशन इज प्रैक्टिस ऑफ क्रिश्चियनिटी। हिंदू धर्म प्रैक्टिस करने का मतलब क्या है? अपने यहाँ आपने नवरात्र की पूजा रखवा दी, आज लखनऊ में भंडारे हो रहे हैं, मंगलवार को होते हैं, पूरा शहर में भंडारे होते हैं। आप दिवाली मना रहे हैं, जो भी कर रहे हैं आप, कहीं पे गीता का पाठ हो रहा है, कहीं भागवत गीता हो रही है, कहीं सुंदरकांड पाठ हो रहा है, कहीं लोग जो है कथा वाचन कर रहे हैं, धीरेन्द्र शास्त्री जी कुछ कर रहे हैं। ये प्रैक्टिसिंग हो गया, समाज में आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, अपने समाज को एड्रेस कर रहे हैं। प्रोपोगेशन कि लाइक बाइबल बांट रहे हैं, और ये कि तुम्हारा वाला भगवान तो ठीक नहीं है, हमारा वाला गॉड बढ़िया है, हमारे वाले को चाबी ठोक दिया गया था, तो वो तुम्हारे जो 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 तुमने पाप नहीं किए हैं वही पाप वो अपने सर, मतलब क्या कहानी, एक बेवजह की कहानी जिसने 2000 साल तक दुनिया को बहुत ज्यादा परेशान करके रखा। 17th-18th सेंचुरी तक तो क्रिश्चियनिटी ने दुनिया में एकदम डार्क एजेस फैला रखे थे। पूरे यूरोप से, खैर वो क्या किया उन लोगों ने, कहाँ कहाँ क्या किया, पूरी वो अजीब कहानी हो जाएगी। गोवा में जो किया पोर्टुगीज ने क्रिश्चियनिटी फैलाने के नाम पे, क्रिश्चियनिटी को पुश करने के नाम पे, आप देखेंगे तो आपको लगेगा इस्लामिक रूल एक बार फिर भी ठीक था। गोवा में तो बहुत बुरे हाल किए, सारे मंदिर तोड़ के गायब कर दिया। आज तो आपके हिंदू मंदिरों के ऊपर जो मस्जिद बनाए गए, आपके हिंदू मंदिर दिखते हैं थोड़े बहुत कि हाँ भाई आप ही का था, उसके ऊपर उन्होंने थोड़ा सा पेंट कर दिया, टोपा पहना दिया। इन्होंने तो आपके हिंदू मंदिरों को नींव से गायब कर दिया। गोवा में एकमात्र हिंदू मंदिर है पुर्तगालियों के आने से पहले का, जो पहले से बाकी सब तोड़ ताड़ दिया। खैर तो उनको ये मराठाओं ने बहुत रेस्ट्रिक्ट करके रखा। सो एफसीआरए इशू से जो इज, पैसे भेज रहे जी हैं, व्हाट इज द अल्टीमेट पर्पस? बिकॉज देखो क्रिश्चियंस तो नाइजीरिया में भी हैं, क्रिश्चियंस पूरे अफ्रीका में हैं, क्रिश्चियंस इस्लामिक कंट्रीज में भी हैं, जैसा अभी आपने बोला पाकिस्तान में, अफगानिस्तान में तो खैर खत्म ही हो गए बेचारे, राइट? तो यहाँ ये उनसे तकलीफ नहीं है। वहां वहां पे तकलीफ नहीं है कि क्रिश्चियंस मारे जा रहे हैं या उनके साथ जो भी रेप हो रहा है, कन्वर्जन हो रहा है, उससे तकलीफ। तो भारत में क्यों एफसीआरए, यहाँ पे क्यों पैसा भेजना है उन्होंने? व्हाट इज द एंड गोल? हिंदू सब हिंदू सभ्यता को क्रिश्चियन, पूरा भारत को क्रिश्चियन बनाना है, जो इन्होंने कोरिया के साथ किया। साउथ कोरिया इज 90% क्रिश्चियन। आज उनके यहाँ जो भी शादियां होती है, जो भी संस्कार है, एवरीथिंग इज टर्न्ड इनटू क्रिश्चियन। इसीलिए कोरिया को दुनिया में बहुत बढ़िया दिखाते हैं, वहां के शोज, वहां का म्यूजिक, ये वो। भारत भी खालिस्तानियों को क्यों आप अपने यहाँ के सबसे बड़े स्टार बना लेते हो? प्रमोट उसी को करेंगे जो क्रिश्चियनिटी की तरफ जनता को लेकर जा रहा है। क्रिश्चियंस के साथ एक समस्या और है भारत में, नाम नहीं बदलते। कोई रामास्वामी है तो वो क्रिश्चियन है कि वो हिंदू है, आपको पता ही नहीं है। जोसेफ विजय, बाकियों के बारे में क्या बोला? जोसेफ विजय नहीं, जोसेफ लगा हुआ है भाई। अहलूवालिया सरदार स्वरूप में पंजाब में क्रिश्चियंस हो गए हैं, यीशुदी बल्ले बल्ले चल रहा है, और जागा वाली रात आई, पता नहीं क्या है चल रहा है, और उसमें सरदार स्वरूप में, सिखी स्वरूप में, वो सिखों का वह स्वरूप है जब अमृत चखते हैं, वो अपने आप में सिख होने का बहुत बड़ी निशानी है। उस स्वरूप में जट सिखों को करोड़ों रुपया देकर कन्वर्ट कराया जा रहा है कि आप इसी स्वरूप में रहिए, हो जाइए क्रिश्चियन। और वहां पर हिंदू दलितों के साथ क्या रहा, उसके पीछे लड़ाई क्या है? हमारे बाबाओं को पूरा बदनाम कर दिया गया है कि हमारे यहाँ के तो सारे बाबा ही ऐसे हैं। फिल्मों में, इसमें उसमें, पादरियों को सबसे ज्यादा तो रेप और सारी चीजें चर्च में हो रही है, कहाँ कहाँ होती हैं वो कौन नहीं जानता है। खुद अपने यहाँ बैठ के माफी मांगा करते हैं। पीडोफिलिया के सबसे ज्यादा केसेस इनके यहाँ आते हैं, बट स्टिल पैसा क्यों भेजना है? पैसा भेजने का कारण बताता हूँ। और गायत्री जी, इसमें ऐसा नहीं कि तमिलनाडु में काम हो रहा है सिर्फ, या केरल में हो रहा है, यूपी में हो रहा है। मेरे एक जानने वाले भाई साहब हैं, गोरखपुर से आगे एक शहर पड़ता है,
50-60 किलोमीटर दूर पे उनकी कोई जमीन है, पैतृक जमीन। उन्होंने बताया कि जो सबसे बड़ा ऑफर आया उस जमीन को खरीदने का वो एक चर्च के माध्यम से आया। लखनऊ के आसपास मोहनलालगंज है और आसपास एरिया है जो एक्सप्रेसवे, जहां जितने एक्सप्रेसवेज हैं उसके आसपास बहुत मैसिव क्रिश्चियन कन्वर्जन चल रहा है। लालू का तो पूरा परिवार क्रिश्चियन हो गया। बिहार में क्रिश्चियन कन्वर्जन चल रहा है। लालू भाई फंड कौन करेगा? राजद को फंड कौन करेगा? तेजस्वी यादव के हाई लाइफ को कौन फंड कर रहा है? और आजकल ये गेम अखिलेश यादव के साथ भी शुरू हो गया। कारण बताता हूं क्यों। तीन कोई मतलब सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस हैं। सबसे पहला, एफसीआरए का यह कानून जो अमित शाह जी ने लाया या इसमें जो ट्वीट किया, इसका यूएस वाले तो जो कर रहे हैं कर ही रहे हैं। इंडिया में किसने किसने विरोध किया? मल्लिकार्जुन खड़गे, कांग्रेस, उनका लड़का, तमिलनाडु की पार्टियां, स्टालिन। भाई हम तो सबसे ज्यादा एंटी हिंदू एंटी ब्राह्मण बातें कहाँ सुनते हैं? तमिलनाडु में सुनते हैं। और सबसे ज्यादा एफसीआरए में पैसा अगर रुकेगा, समस्या भी तुमको है। इसका मतलब है कि तुम क्रिश्चियन होकर एंटी हिंदू कार्य कर रहे हो। और तमिलनाडु में सोचिए, इन्होंने क्रिश्चियन को सीएम बना दिया ये और देखिए ना, तेलंगाना में भी बनाया। एफआईआर रजिस्टर हो गई है यूएपीए के तहत। यूएस बेस्ड इवेंजिकल ग्रुप द तिमोथी इनिशिएटिव, 6 इंडिविजुअल्स ऑन चार्जेस ऑफ क्रिश्चियन कन्वर्जन एंड एफसीआरए वॉयलेशन। ज्यादा नहीं, जी 92 करोड़ इलीगली। कुछ नहीं है। दिस इज हाँ, नथिंग, दिस इज दिस इज जस्ट द टिप नथिंग। ऑफ द आइसबर्ग। हाँ अभी ये केरला के पास्टर पकड़े गए, आपको पता है उनके वहां पे कितना हम्म। पैसा था? 8,000 करोड़, 8,000 करोड़ प्रॉपर्टीज एंड एवरीथिंग मिला के। बाकी जो कैश पड़ा रहा होगा पड़ा रहा होगा। Why उसका are they कारण giving क्या है? money? हम्म। वही बड़े बड़े कॉलेजेस बनवाएंगे, बड़े बड़े एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स बनवाएंगे, या नहीं भी बनवाएंगे, लोगों को पैसा दे दे के कन्वर्ट कराएंगे। बिना पैसा दिए कोई कन्वर्ट नहीं हो रहा है। इतना इन्वेस्टमेंट लोगों में क्यों किया जा रहा है? दो कारण से। भारत की भूमि भूमि जो है संपदा से एकदम भरी पूरी। आपने अभी अंडमान में जो तेल निकला, अब ट्रंप ने वेनेजुएला का तेल लूट लिया ना। अभी 4 दिन पहले बोल रहा था ईरान का भी हमने तेल लूटा। दुनिया की पूरी एनर्जी जो ट्रेडिंग है दुनिया में, उसका बेसिस तुमने डॉलर बना रखा है। दोबारा डॉलर हमें वही जो आपने दोबारा हमें अपना गुलाम बनाना है, बस तरीका अलग रहेगा। गुलाम बनाने की तैयारी चल रही है अब नहीं, अब वेनेजुएला उनको का। गुलाम नहीं बनाना है आपको। वो आपको बस इतनी आपकी सहूलियत आप पे नियंत्रण रखना है, आप पे कंट्रोल करना है। आप वो करें जो वो करना चाहते हैं, गुलाम बना के नहीं, सहूलियत से। कोई दिक्कत नहीं है। गुलाम हाँ, लेकिन आप उनके विचारों के बाहर नहीं जा सकते। आप अपनी हिंदू सभ्यता प्रैक्टिस नहीं कर सकते। आप अपनी जो आपका समाज है, आपके जो पूर्वज है, जो संस्कार आपको दिए हैं, उस सभ्यता का आप प्रैक्टिस नहीं कर सकते। उससे इनको समस्या है। ठीक है, ये सिर्फ गुलाम बनाने की बात नहीं है, ज्यादा बड़ी बात। तीसरा, आपके यहाँ भी अंडमान में तेल निकल रहा है, आपके यहाँ लिथियम के भंडार हैं। जितना नक्सल प्रभावित एरिया था वह सब आपका मिनरल रिसोर्स रिच था। भारत कभी मजबूत ना होने पाए, नक्सलियों को कौन फंड करता था? तो सबसे ज्यादा क्रिश्चियन मिशनरी का काम कहाँ चलता था? इन्हीं नक्सल एरिया। जहां भारत का हिंदू नहीं जा पा रहा है, जहां भारत की सरकार नहीं जा पा रही है, वहां क्रिश्चियन मिशनरीज पहुंची जा रही है। नहीं तो ये अर्बन नक्सल्स के एनजीओ पहुंच जा रहे हैं उन इलाकों में काम करने। और नेहरू का, फिर लोग कहेंगे नेहरू को गाली देते, क्यों ना दें। नॉर्थ ईस्ट में साधु संतों का, हिंदुओं का जाना बंद करा दिया था, वहां सिर्फ क्रिश्चियन मिशनरीज अलाउड थे। आपके नॉर्थ ईस्ट के मैक्सिमम स्टेट्स आज की डेट में क्रिश्चियन हो रखे हैं। ठीक। मणिपुर की प्रॉब्लम आप झेल रहे हैं, वहां पे कुकी तो लैंड, आप क्रिश्चियन कह लैंड रहे हैं बनाने का प्रक्रिया चल रहा है। कि एफसीआरए एक ऐसा रूल आ गया है जिसकी वजह से ये लोगों की फंडिंग कट रही है, क्योंकि ये फंडिंग कॉलेजेस तक की नहीं सीमित है ना संदीप भाई। ये जो मणिपुर में हथियार हैं कुकीज के पास, वो कहाँ से आ रहे हैं? पैसा कहाँ से आ रहा नक्सल्स है? के पास हथियार थे, कहाँ से आ रहे थे? नक्सल्स के पास हथियार, और नक्सल का पूरा बेल्ट क्रिश्चियन बेल्ट था। अगर आप नोटिस करो तो वो कहने Yes. के लिए नक्सल था, वो सब के सब क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट किए हुए थे। क्या सबको चावल दे दो, ये जो राइस बैग कन्वर्ट्स बोलते हैं, वो बेसिकली वहीं से ओरिजिनेट हुआ। इतनी गरीबी आपको रखी। नहीं, आपको गरीब बना के रखो पहले, और उसके हाँ, बाद कहो कि हम तुम्हें देंगे, तो हम तुम्हें जब कुछ देंगे तो तुम जो है कन्वर्ट होकर क्रिश्चियन हो जाओ। दूसरा, एक तो भारत की पूरी संपदा, क्योंकि हर जमीन की सारी संपदा को ये अपने बाप का माल समझते हैं सब। देखिए पूरा साउथ अमेरिका लूटा। अगर आप पूरा, मैं बोलूँ, अगर भारत को हम रीजन वाइज देखें, जस्ट डायरेक्शन वाइज, आप वेस्ट में जाते हैं, ये पूरा जयपुर वाला जो एरिया है, यहाँ पे जिंक, ठीक है, मेटल्स, गोल्ड,
यूरेनियम इस तरीके के आपको बहुत मिलेंगे, मतलब जो हमारी बड़ी बड़ी माइंस हैं वो इस साइड पे ये वाली हैं, ठीक है। बहुत सारे प्रेशियस मेटल्स मिलेंगे। अगर आप साउथ की तरफ जाते हैं तो ऑयल एंड नेचुरल गैस का बहुत सारी जगह, गोल्ड भी मिलता है वहाँ पे, कोलार है कर्नाटका का, ये सब भरा हुआ है हमारी जमीन में। मैं अगर डिवीजन भी नहीं कर पाएंगे, हमारे यहाँ पे ऑयल एंड गैस की कमी नहीं है, हमारे यहाँ पे गोल्ड की कमी नहीं है, यूरेनियम की कमी नहीं है, थोरियम की कमी नहीं है, प्लूटोनियम की कमी नहीं है, यू नेम इट एंड वी हैव इट, एंड एवरीथिंग ऑन टॉप ऑफ इट। वाटर रिसोर्सेज जो भारत के हैं, जिसके लिए चाइना मरा जाता है, जो फ्रेश वाटर रिसोर्सेज हैं, जिसको हम सबसे हल्के में लेते हैं, हमारे यहाँ नदियां इतनी है कि हर तरीके की चीजों को हम सपोर्ट कर सकते हैं, हर तरीके की चीजों को खड़ा कर सकते हैं, अगर आप भारत के रिसोर्सेज की बात करें। ऊपर से हमारे यहाँ मार्केट है, ऑन टॉप ऑफ इट वी हैव सम, ये समुद्र है, तो लाना ले जाना किसी भी, आफ्टर ऑल ब्रिटिशर्स को ये पसंद क्यों आया? इट्स वेरी इजी नो, शिप्स के अंदर डाल के, कार्गो में डाल डाल के लेके जाते थे। बहुत सारे सेक्युलर जो हिस्टोरियंस है, क्या बोलते हैं कि उन्होंने, अंग्रेजों ने भारत के लिए रेलवे बनाई है, तो हमारी भलाई के लिए नहीं बनाई थी। रेलवे इसलिए बनाई थी कि कोने कोने से जो रिसोर्सेस वो लेकर चुरा कर जाना चाहें, इसलिए बनाई थी रेलवे। लार्जेस्ट ट्रांसपोर्ट नेटवर्क भी है, उनको ला जाना आसान था। तो हमारा देश रिसोर्सेज से फुल है। आप जिस भी डायरेक्शन में जाएं, जिस भी डायरेक्शन में जाएं, आपको रिसोर्सेज की कमी नहीं है। अब तो नेचुरल ऑयल और ये सब हमारे उत्तर प्रदेश में भी निकल कर आ रहा है। संदीप जी, आपने सुनी होगी रिसेंटली, ह्यूमन रिसोर्स सबसे इंपॉर्टेंट है। ह्यूमन रिसोर्स पूरा, देयर इज नथिंग व्हिच इज नॉट इन भारत जी। बट भारत अपने लिए ये सब चीजें इस्तेमाल नहीं कर सकता है, ना खुद बना सकता। आईटी चाहिए, आईटी के इंजीनियर चाहिए। यहाँ पर आईआईटीज बनवाई, और यहाँ पे क्या कोई ऐसी कंपनीज बनाई जिसमें हमारे आईआईटी के बच्चे निकल के भारत को बनाने का कार्य कर सकते थे? प्री 2014 एरा में बड़ा मुश्किल था। चाइना के लिए ट्रेडिंग, चाइना से ट्रेडिंग करो, अमेरिका चले जाओ, आईआईटी से पढ़ लियो, बहुत अच्छा, अमेरिका जाओ, वहां बढ़िया नौकरी मिलती है। यूरोप चले जाओ, बाहरी कंपनीज में चले जाओ, या उन्हीं बाहरी कंपनीज के लिए कुली बन जाओ यहाँ पे बैठ के। हैदराबाद में बड़े आईटी, जो भी है, जिस भी तरीके से आप कह सकते हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज के सीईओ हो जाओ, सब कुछ करो, भारत के लिए मत करो, जो भी भारत में कमाओ रहकर मत मतलब करो। लोगों को भेज दो। ये दे आर गोइंग टू बी द नेक्स्ट लेवल पैरासाइट्स एंड प्रेडेटर्स कि हमारी गायत्री छाती पे जी, बैठ के भारत का अब जीना हम वही बात है ना, कितनी बार हम लोग एक बात कह सकते हैं, और रिपीटिशन करना चाहिए, थकना भी नहीं चाहिए। कई बार नए लोगों को भी पहली बार हमारे माध्यम से, मतलब अगर हम एक ही बात रिपीट करें तो कई बार नए लोगों तक भी बात जाती है। भारत का एफएमसीजी मार्केट किसके हाथ में? जो हम लोग डेली जो डेली सामान यूज कर रहे हैं, साबुन, तेल, क्रीम, कंघी, शैम्पू इत्यादि इत्यादि। प्रॉक्टर एंड गैम्बल, यूनिलीवर, कहाँ की कंपनीज है? नेस्ले, कोक, पेप्सी, कहाँ की आप, हमको लगता है हमने सरकार को टैक्स दिया, बड़ी दिक्कत कर रही। भाई साहब, आप कोई भी सामान खरीदिए ना, हर सामान को खरीदने में जो आप अपना पैसा खर्चा कर रहे हैं, वो किसके पास जा रहा है? अल्टीमेटली उसकी ओनरशिप किसके पास है? भारतीय जो कंपनीज आज की डेट में बना रहे हैं, उसमें फंडिंग कहां से? डॉलर छाप के ले आ रहे हैं, उसकी फंडिंग, उसमें फंडिंग कर दे रहे हैं, स्टेक ले रहे हैं, ओनरशिप ले रहे हैं। भारत का आईपीएल, जो इंडियन प्रीमियर लीग है, भारतीय ऑडियंसेस के लिए है, भारतीय क्रिकेटर्स हैं, भारत ने अपने लिए बनाया है। इसमें किसका इन्वेस्टमेंट आने जा रहा है पता है? ब्लैक रॉक का। आईपीएल खरीदने जा रहा है ब्लैक रॉक, आईपीएल का मेजर स्टेक होल्डर होगा। क्यों? वी हैव द डॉलर्स। तुम्हारा क्यों होगा? तेरा एनबीए में क्यों नहीं खरीदूं भाई? हमारे फोन्स में चिप्स हैं, भारत अपने लिए सेमीकंडक्टर नहीं बना सकता, वो अलाउड नहीं है आपको। तुम, हाँ, हम फोन बना के देंगे, वो तुम खरीदो। इट्स लाइक द ब्रिटिश मेंटेलिटी ना, कि यहाँ पे हम कपड़ा नहीं पहन रहे थे क्या 5000 साल से? 5000 साल से भारत के नंगे घूम रहे थे, कपड़ा हम बना रहे थे। लेकिन अंग्रेजों को अपना कपड़ा बनाना था, अपनी इंडस्ट्री का, तो यहाँ आके डिस्ट्रॉय किया हमारी पूरी आर्टिसंस को, और अपना फर्जी कपड़ा लाके यहाँ बेचना शुरू किया। बेसिकली और छोड़ा नहीं 1947 के बाद भारत को, छोड़ा नहीं बिल्कुल भी। नेहरू ने सारी कंपनीज भारत की नेशनलाइज की, अंग्रेजों की कंपनी में। ब्रिटिशर्स को आउट करने का क्या मतलब था? ब्रिटिश कंपनीज बाहर जानी चाहिए थी। व्हाई वर ब्रिटिश कंपनीज वर्किंग इन इंडिया, अर्निंग थ्रू इंडिया, सेंडिंग देयर मनी टू लंदन स्टिल आफ्टर 1947? भारत में क्या आदमी सामान नहीं बना सकता था अपने लिए? आज भी वही चल रहा है। क्या है? कंट्रोल कैसे करना है? आदमी को क्रिश्चियन बना दो। क्रिश्चियन बनाने से इनका पेस्टर, इनका चर्च, सीधे कंट्रोल वहां से आता है। वो जो बताते हैं वही फीड जाती है, और फिर आदमी वैसा ही हो जाता है। वैसा ही थॉट प्रोसेस है, उन्हीं के थ्रू कंट्रोल होता है। और भारत जो अच्छा, भारत के आदमी क्या काम आता है? ह्यूमन रिसोर्सेज भारत से मिल गए, नेचुरल रिसोर्सेज भारत के मिल गए, भारत ही खटक रहा है इनकी आंख में।
वरना वेनेजुएला का तेल इनका है, पूरा ब्राजील पोर्टुगीज बोलता है। ब्राजील के लोग जो ओरिजिनल रहे होंगे वो कौन होंगे किसी का हवा नहीं है। उनको अपनी ही फिल्मों में ये दिखा देते हैं कि बड़े बर्बर थे, बड़े सभ्य नहीं थे, बड़े एक दूसरे को मारते थे, खाते थे। तुमने आधी पॉपुलेशन मारी है अपनी गोलियों से, तुम बंदूकों का इस्तेमाल करके पूरे नॉर्थ अमेरिका साउथ अमेरिका को मारे। तुम बर्बर हो कि वो लोग बर्बर थे? अब ब्रिटेन में यूरोप में तुमने लाखों महिलाएं जला दी विचेस बोल के, जस्ट बिकॉज की देवर वर्शिपिंग नेचर। जी, तुम बर्बर हो कि वो लोग बर्बर है? बिल्कुल सबको सही। और बर्बर अभी बोलने का। अभी और इतने उसके बाद और हम जा रहे हैं सिविलाइजेशन, हम जा रहे हैं सबको सभ्यता सिखाने। तुम सभ्यता सिखाओगे हमें? लूट रहे हो दुनिया को। दुनिया पे न्यूक्लियर बम तुमने मारा है। दुनिया में सबसे बड़ा, सबसे जो आज की डेट में पूरी पृथ्वी का डिस्टर्ब करने का जो सामान क्रिएट किया वो तुमने किया है। और तुमने उसको यूज किया किस पे किया? जापानीज पे किया, क्योंकि वो क्रिश्चियंस नहीं थे। जर्मनी पे नहीं मारा बम। हिटलर था ना प्रॉब्लमेटिक, मुसोलिनी था ना प्रॉब्लमेटिक। तो एक बम इटली पे मारते और एक बम जर्मनी पे मारते। क्यों नहीं वॉर वहां खत्म की? वहां तो लड़ रहे थे, वहां तो उनको ट्रायल दे रहे हो। न्यूरेमबर्ग ट्रायल चल रहा है, ये ट्रायल चल रहा है, जिन्होंने ज्यूज को मारा। जी, नाजीज को आज भी पाल रहे हो यूक्रेन में बैठ के तुम। और उसी लेकिन कल्चर को जापान पे भारत में न्यूक्लियर बम मारोगे। उसी को भारत में पाकिस्तान में अमेरिका ने न्यूक्लियर बम रखा है। जिसने इतना बड़ा पाप किया, न्यूक्लियर बम मारा, उसके बाद दोबारा न्यूक्लियर बम बनाने की जरूरत क्यों पड़ी तुम? और वो भी सिर्फ बनाया नहीं, कहीं सबमरीन में छुपाए हो। दुनिया में जगह जगह एयर बेसिस बना के सब जगह एक न्यूक्लियर मिसाइल लगा रखे हो कि जब जरूरत पड़ेगी मार देंगे इससे। क्या पागलपन है? और अब भारत अगर अपने लिए भारत अब, और ये सही बताऊं गायत्री जी, जैसे बंगाल का चुनाव सिविलाइजेशनल था ना, बैटल था। ये एफसीआरए का कानून नॉर्मल नहीं है कि एक संसद में कानून पहले से भी था। इसमें जो ट्वीक किए गए, जो चेंजेस किए गए, ये भी हमारी सिविलाइजेशनल बैटल का पार्ट है। बाहर का पैसा मेरे यहाँ मेरे आदमी को क्रिश्चियन बनाने के लिए क्यों आएगा, मुझे ये बताओ। मैं अपना पैसा कमा के तुमको क्रिश्चियन से हिंदू बना दूं, तब तो बड़ी तकलीफ हो जाएगी। और वो भी क्या है, शब्द क्या इस्तेमाल कर रहे हैं? ह्यूमन राइट्स ऑफ द क्रिश्चियंस इन इंडिया। बंगाल का हिंदू हिंदू नहीं था, इनके ह्यूमन पास राइट नहीं था उसका। इनके पास पैसा भी नहीं है। पैसा क्या है, वो डॉलर एक घर में मशीन लगा रखी करेंसी है। छाप रहे हैं। हाँ, मैं बहुत सिंपल तरीके से समझाते हैं। घर में मशीन लगा रखी है, जब मन क्या रेट जाए 4 बिलियन छाप लो। बेशक उसको बैक करने के लिए इनके पास रिसोर्सेस नहीं हो, खुद कर्जे में डूबे हुए हैं, ऊपर से लेके नीचे तक डूबे हुए हैं। ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स का डेट चल रहा है, पर दूसरे देश पैसा छाप के भेज रहे हैं सो दैट दे कैन बी कन्वर्टेड टू क्रिश्चियनिटी। दे पास देयर इन्फ्लेशन टू द एंटायर वर्ल्ड। सबसे बड़ा पाप इन्होंने किया है कि अपनी करेंसी को वेल्थ बना दिया है। करेंसी कैन नेवर बी अ वेल्थ। ये सबसे अप्राकृतिक चीज है। वेल्थ होता है प्रोडक्ट सर्विस, जो भी आदमी ज्ञान से पैदा कर रहा है, कुछ किसी के शेयर कर रहा है और उससे जो वेल्थ बना रहा है। एक करेंसी वेल्थ नहीं हो सकती है। तुमने जो पाप किया है ना, तुम भुगत रहे हो उसका। और ये ज्यादा दिन लंबा चलता नहीं है। और उस पाप को छिपाने के लिए दुनिया में वॉर करते रहते हो। बिना वॉर के रह नहीं पाते हो। कभी जी, यूक्रेन रशिया लड़ा रहे, और यूक्रेन में क्या है, क्रिश्चियन बना के क्या करते हैं ये लोग? जेलेंस्की जैसा आदमी बिठा देते हैं। भारत में पैसा फंड करके एनजीओ में क्या करते हैं, केजरीवाल जैसा भगवंत मान जैसे आदमी बिठा देते हैं। जोसेफ जैसे आदमी को 2.5 साल में पार्टी बना के खड़ा करके तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर बना देते हैं। और इस्लामिक से ज्यादा खतरनाक है ये। इस्लामिक्स अभी भी किसी प्रदेश में अपना सीएम नहीं बनवा पाते, तड़प के रह गया वो ऐसी हर जगह। 5 में मिल जाते तो सब लोग के आग लग जाती है। और ये तो अपने जुडिशरी में है, ये मीडिया में है, ये न्यूज में है। दे ये कंट्रोल एवरीथिंग। साइलेंटली कौन सा काम बिजनेस? ये साइलेंटली काम करते हैं। अरे 10 साल तो पीएम थी आपकी ये। और मनमोहन सिंह भी कभी पता चलेगा कि कन्वर्टेड क्रिश्चियन थे। हरकतें वही थी सारी की सारी। राजा राम मोहन राय, लंदन में कब्र पड़ी ओह हुई माय इसकी। गॉड, दैट वाज द बिगेस्ट फ्रॉड आई हैव एवर रेड। मतलब लगता था कि राजा राम मोहन राय ने कितना रिफॉर्म एलटीटी, किया भारत का। जब आप बाद में पढ़ते हो कि ये तो मरने के बाद ये दफनाए गए, तब समझ में आता है ओह गॉड, नाउ दिस इज एंटी हिंदू कार्यक्रम चल रहा है उसका। वो एलटीटी का प्रभाकरन पूरा श्रीलंका और तमिलनाडु तबाह कर दिया तुम लोगों ने। आग लगा दी। कितने लोग मारे किसके नाम पे? क्योंकि वो क्रिश्चियन उसको बनाया, क्रिप्टो क्रिश्चियन मैन, नॉर्वे ने फंड किया। जब श्रीलंका ने कस के इनको निपटा के भगाया ना, तब जाके नॉर्मल हुई। अब शांति है वहां पे। जी। दे आर नो लेस। और ये जो इस्लाम को और कम्युनिस्टों को आग लगी रहती है ना कि हमको दुनिया पर कंट्रोल करना है, इसकी जड़ में ये बैठे हैं क्रिश्चियंस।
इनके खिलाफ आप एक शब्द नहीं बोल सकते हैं। आप एक फिल्म बनाइए, यशराज पिक्चर्स ने एक फिल्म बनाई थी सिंस, उसमें शाइनी आहूजा एक्टिंग उन्होंने की थी, एक पादरी बने थे कि वो अपनी नन के साथ इन्वॉल्व हो जाते हैं, माफी मांगी, यशराज ने वो फिल्म बैन करनी पड़ी, शाइनी आहूजा का करियर बर्बाद कर दिया। और हर वो आपके बाबा आश्रम वाले जो भी थे, जो इन क्रिश्चियन मिशनरी से खिलाफ खड़े थे, सबको इन लोगों ने ध्वस्त कर दिया, मीडिया जुडिशरी सब कुछ लगा के। उड़ीसा के जंगलों में दारा सिंह ने स्टेन्स को मार दिया, उनके परिवार को मार दिया, और वो स्टेन्स परिवार वहां क्या कर रहा था? उनके माध्यम से वहां एक स्वामी जी थे, उनकी भी हत्या हुई थी। ये खुद जब हिंदुओं की हत्या, पालघर में क्या हुआ था, साधुओं को जो पीट पीट के मारा था, इट इज अ क्रिश्चियन एरिया, इट्स अ क्रिश्चियन एरिया। ये इस तरीके से हिंदुओं को बदनाम किया दुनिया में, और उसके बाद जो है कि नहीं नहीं हम बड़े कंसर्न, सबसे बड़े आतंकवादी हैं टाई सूट वाले, अमेरिका वाले। सभ्यता मारते हैं, ये आदमी नहीं मारते, सभ्यताओं को मार देते हैं। नॉट हैपनिंग, अब ये नहीं होगा, अब और नहीं होगी। थैंक यू सो मच संदीप भाई फॉर ज्वाइनिंग। जाने से पहले सभी इसमें एक बात और कहूंगा, आपको पिछले साल उसका एक डायलॉग याद होगा अखिलेश यादव का, कि दिवाली मनाने के लिए हिंदुओं को ईसाइयों से सीखना चाहिए। वो क्रिसमस पे वो लाइटें जला देते हैं, दिए नहीं जलाते। उनकी भी फंडिंग चालू हो गई, जैसे तेजस्वी और लालू की फंडिंग अब कुछ दिन में उनके यहाँ भी मां मरियम दिखेंगी अखिलेश यादव के घर में। लंदन तो जाते ही रहता है, लंदन ही तो है सबका सेंटर, सिटी ऑफ लंदन। जी, थैंक यू सो मच संदीप भाई फॉर ज्वाइनिंग। जाने से पहले सभी व्यूअर्स से रिक्वेस्ट है, प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द ऑल्टरनेट मीडिया। अगर आप मुझे कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं तो दिए हुए नंबर और यूपीआई पे आप मुझे कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं, इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहते हैं, तो सभी की सभी लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इसी के साथ जय हिंद, जय श्री राम, हर हर महादेव।